बच्चे अपने पिता को भगवान समान मानते हैं, क्योंकि जो पिता होते हैं बच्चों के, वो अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। चाहे पिता के पैरों में चप्पल हो या ना हो, चाहे उनके शरीर पर कपड़े हों या ना हों, चाहे फटे पुराने कपड़े हों, चाहे टूटी चप्पल हों, लेकिन वो अपने बच्चों की इच्छा पूर्ति के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत मेहनत करते। वो दिन रात एक कर देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपने बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे संस्कार पाएँ। लेकिन ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूँ, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये ऐसी कहानी है जिसको सुनकर सभी का दिमाग हिल गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो घटना है, ये दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद के लोनी की है। क्या होता है, एक औरत होती है जिसके 2 बच्चे होते हैं। लड़का होता है जिसकी उम्र 13 वर्ष होती है और लड़की होती है जिसकी उम्र 10 वर्ष होती है। ये अपने घर पर अच्छे से रह रही थी, लेकिन कोरोना काल में इसके पति की मौत हो गई। तो ये पति की मौत के बाद वहाँ से अपने मायके फिरोज़ाबाद चली गई। जब फिरोज़ाबाद पहुँची और इसे ऐसा लगने लगा कि यहाँ खर्चा कैसे चलेगा, कोई काम धंधा नहीं है, तो ये यूपी दिल्ली से सटे बॉर्डर पर पहुंची, वहां पर काम करने लगी। और इसकी जान पहचान पहले से ही दिल्ली के एक व्यक्ति से थी। उसके साथ उसने शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी। लेकिन जो व्यक्ति था वो बहुत ख़राब था, बहुत हरामी टाइप का व्यक्ति था, क्योंकि जो 10 वर्ष की लड़की थी, इसने उसके साथ बलात्कार किया, उसके साथ बार-बार रेप किया। जो लड़की थी वो उसका विरोध नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो केवल 10 वर्ष की थी। अब आप लोग सोचिए, केवल 10 वर्ष की बच्ची क्या विरोध करेगी। और इसी के साथ क्या करता था, जो लड़का था जिसकी उम्र 13 वर्ष थी, उसके साथ भी ये यौनाचार करता था। जब इन बच्चों ने अपनी माँ के लिए ये बात बताई, तो माँ ने भी डरा धमका कर उन्हें चुप करा दिया कि तुम लोग शांत हो जाओ, किसी से ये बात नहीं बोलना, तुम्हारा इलाज करा दिया जाएगा। तो वो बच्चे डर के मारे तब तो शांत हो गए, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा, ये सिलसिला रुका नहीं। तो जो वो लड़का था 13 वर्ष का, वो घर से भाग गया और एक चाय की होटल पर काम करने लगा। अब जो लड़का था वो डर के मारे घर नहीं आता था, चाय की होटल पर ही सो जाता था। लेकिन जो लड़की थी वो अभी भी घर पर थी और अभी भी अत्याचार सह रही थी। लेकिन लड़की और अत्याचार नहीं सहना चाहती थी, वो परेशान हो गई थी, हार थक गई थी, तो वो भी घर से भाग गई। जब वो घर से भागी तो जो इसकी माता थी, इसका पिता था, इसने बिल्कुल भी इन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इन्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। जब वो लड़की दिल्ली में पुलिस के हाथ लगी तो वो बहुत डरी और सहमी हुई थी। वो कुछ भी नहीं बता पा रही थी कि वो कहाँ की है और दिल्ली में क्या कर रही है। पुलिस ने अच्छे से उसे खिलाया पिलाया और पूछताछ की, तो उसने एक झूठी कहानी बनाई, क्योंकि वो अपने पिता से इतनी डर गई थी, इतनी डर गई थी कि वो कुछ बताना नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि कहीं मेरा पिता अब मुझे जान से न मार दे। लेकिन पुलिस ने उसे विश्वास में लेकर उसकी सुरक्षा का वादा कर कर जब पूछा, तो उसने ऐसी ऐसी बातें बताईं कि पुलिस के भी होश उड़ गए। उसने बताया कि मेरी उम्र अभी केवल 10 वर्ष है, लेकिन इस 10 वर्ष की उम्र में मेरे साथ इतना अत्याचार हो चुका है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा जो सौतेला पिता है, वो मेरे साथ रोज़ दुष्कर्म करता था, मेरा बलात्कार करता था, मेरे साथ रेप करता था। जब मैं ये बात अपनी माँ को बताती थी, मेरी माँ सगी है, तो मेरी माँ भी मुझे डरा धमका देती थी, कह देती थी अगर तुमने ये किसी को बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक बार मैंने और मेरे भाई ने किसी व्यक्ति को बताने की कोशिश की थी, तो जो मेरी माँ थी उसने हम लोगों के नाखून खींच दिए थे, वो भी चिमटे से। तो दोस्तों, जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस तुरंत ही वहाँ पर यूपी दिल्ली बॉर्डर पर पहुँची और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जो इसका सौतेला पिता था और जो सगी माँ थी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और जब इन्हें
अच्छी ठोकाई हुई, अच्छे तरीके से पूछा गया तो इन्होंने सब उगल दिया। तो दोस्तों, ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। जैसा-जैसा इन बच्चों ने बताया वैसी ही वैसी ये बातें बिल्कुल सही निकली। पुलिस ने उन्हें तुरंत ही जेल भेज दिया और उन पर कार्रवाई हुई। तो दोस्तों, ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, उन पर नज़र बनाए रखिए कि कहीं गलत हाथों में बच्चे ना पहुंच जाएं। ये कहीं ज़्यादा दूर की घटना नहीं है, ये दिल्ली से सटे इलाके गाज़ियाबाद के लोनी की घटना है। दोस्तों, जो माता-पिता होते हैं वो भगवान का रूप माने जाते हैं, लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं तो बहुत बुरा लगता है कि जो रिश्ते हैं वो तार-तार हो रहे हैं। तो दोस्तों, अपने घर पर सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखिए। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।